हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी कोडिंग गाइड और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि हमें एक सिंपल सा कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम किसी भी दो नंबर को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है कि किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हम डायरेक्टली कोडिंग लिखना स्टार्ट नहीं करते हैं। हम सबसे पहले उसके लिए एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड बनाते हैं। तो चलो बच्चों, इसके लिए भी हम सबसे पहले एल्गोरिदम बनाएंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ लिया है कि एल्गोरिदम में हम सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं और फिर उसे सॉल्व करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। तो बच्चों, ज़रा सोचो कि अगर आपको एक कैलकुलेटर दिया जाए और ये बोला जाए आपसे कि आपको उसमें दो नंबर्स को ऐड करना है। आपको उन दोनों नंबर्स ऐड करने के लिए सबसे पहले वो दोनों नंबर चाहिए होंगे और फिर नंबर मिलने के बाद आप उसे ऐड करेंगे फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। और जब सब्सट्रैक्ट करना हो तो आप फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर करेंगे। और जब मल्टीप्लाई करना हो तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। और जब डिवाइड करना हो तब फर्स्ट नंबर डिवाइड सेकंड नंबर। तो बच्चों, इस प्रोग्राम के लिए इसका एल्गोरिदम होगा फर्स्ट नंबर लिखो, सेकंड नंबर लिखो और फिर ऑपरेशन लिखो कि क्या करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है। इसके बाद अगर आपको एडिशन करना है तो हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। और अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। और जब मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो लिखेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। और जब डिवाइड करना होगा तो हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर डिवाइड सेकंड नंबर। तो बच्चों, ये हमारा एल्गोरिदम बन गया। अब हम इसकी हेल्प से सूडो कोड आसानी से बना सकते हैं। तो चलो बनाते हैं इसका सूडो कोड। पर उससे पहले आपको ये याद है ना कि सूडो कोड का मतलब क्या होता है? सूडो कोड एक स्टेप बाय स्टेप प्लान होता है जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता है। तो बच्चों, ये रहा हमारा एल्गोरिदम और इसी के हेल्प से हमें लिखना है हमारा सूडो कोड। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा था कि किसी भी प्रोग्राम को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले उस प्रोग्राम को स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए सूडो कोड का फर्स्ट स्टेप होता है स्टार्ट और सेकंड स्टेप में हमें नंबर्स चाहिए होंगे और ऑपरेशन चाहिए होगा। तो हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे इनपुट फर्स्ट नंबर, फिर इनपुट सेकंड नंबर, फिर इनपुट ऑपरेशन प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो बच्चों, थर्ड स्टेप में कंप्यूटर को डिसीजन लेना होगा और डिसीजन लेने के लिए हम लिखेंगे इफ ऑपरेशन इक्वालिटी ऑपरेटर प्लस रिजल्ट फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। इफ इस ऑपरेशन इक्वालिटी ऑपरेटर माइनस रिजल्ट फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। इफ इस ऑपरेशन इक्वालिटी ऑपरेटर मल्टीप्लाई रिजल्ट फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। इज ऑपरेशन इक्वालिटी ऑपरेटर डिवाइड रिजल्ट फर्स्ट नंबर डिवाइड सेकंड नंबर। और लास्ट स्टेप होगा एंड। बच्चों, इसका मतलब है कि कंप्यूटर को डिसीजन लेना है। अगर यूज़र प्लस ऑपरेशन चूज़ करता है तो उसे रिजल्ट शो करना है फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। और अगर सब्सट्रैक्ट चूज़ करता है तो रिजल्ट शो करेगा फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। और जब मल्टीप्लाई चूज़ करेगा
तो रिज़ल्ट होगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, और जब डिवाइड चूज़ करेगा तो रिज़ल्ट होगा फर्स्ट नंबर डिवाइड सेकंड नंबर। बच्चों, यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है कि हमने यहाँ इक्वल का साइन यूज़ नहीं किया है, हमने यहाँ इक्वालिटी ऑपरेटर को यूज़ किया है। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इक्वालिटी ऑपरेटर का मतलब होता है चेक करना, यानी हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि उसे चेक करना है कि यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। तो बच्चों, हमने सूडो कोड भी बना लिया। अब चलो इसी की हेल्प से हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि फ्लो चार्ट एक डायग्राम होता है जिसे हम शेप्स और एरोस की हेल्प से बनाते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि फ्लो चार्ट में कौन कौन से शेप्स और एरोस यूज़ होते हैं। चलो एक बार इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि स्टार्ट, एंड और हॉल्ट के लिए हम ओवल शेप को यूज़ करते हैं, इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम को यूज़ करते हैं, प्रोसेस या कैलकुलेशन के लिए रेक्टेंगल को यूज़ करते हैं, डिसीजन या कंडीशन के लिए डायमंड शेप को यूज़ करते हैं, और फ्लो दिखाने के लिए एरोस को यूज़ करते हैं। तो चलो बच्चों, अब इस सूडो कोड की हेल्प से हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सूडो कोड का फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट। तो फ्लो चार्ट पे भी हमें स्टार्ट का शेप बनाना होगा, और स्टार्ट के लिए हम ओवल शेप को यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम ओवल शेप को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है इनपुट लेना। हमें इनपुट लेना है, और इनपुट लेने के लिए हम पैरेललोग्राम को यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ हम पैरेललोग्राम को यूज़ करेंगे और लिखेंगे इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर और इनपुट ऑपरेशन। अब बच्चों, थर्ड स्टेप में डिसीजन लेना था, तो हम डिसीजन के लिए डायमंड शेप को यूज़ करेंगे, और डायमंड शेप में लिखेंगे इज ऑपरेशन प्लस। अगर ये डिसीजन यस आता है तो हमें आउटपुट शो करना होगा, आउटपुट यानी रिज़ल्ट, तो हमें आउटपुट शो करना होगा फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। और अगर डिसीजन नो आता है तो हमें एक और डिसीजन सिंबल को यूज़ करना होगा, यानी एक और डायमंड शेप को यूज़ करना होगा, और इसमें हम लिखेंगे इज ऑपरेशन माइनस। और अगर यहाँ डिसीजन यस आता है तो हमें रिज़ल्ट शो करना होगा, यानी आउटपुट शो करना होगा फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। और अगर रिज़ल्ट नो आता है तो हमें फिर से एक और डिसीजन सिंबल को यूज़ करना होगा, यानी हम एक और डायमंड शेप को यूज़ करेंगे, और इसमें लिखेंगे इज ऑपरेशन मल्टीप्लाई। और अगर यहाँ डिसीजन यस आएगा तो हम रिज़ल्ट शो करेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। और अगर रिज़ल्ट नो आएगा तो हमें फिर से एक और डिसीजन सिंबल को यूज़ करना होगा, यानी हम एक और डायमंड शेप को यूज़ करेंगे, और इसमें लिखेंगे इज ऑपरेशन डिवाइड। और अगर डिसीजन यस आएगा तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर डिवाइड सेकंड नंबर। और बच्चों, इसका लास्ट स्टेप होगा एंड। तो यहाँ सभी जगह हम एंड लिख देंगे, और एंड के लिए हम ओवल शेप को यूज़ करेंगे। तो बच्चों, हमने सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाने के लिए उसका एल्गोरिदम, सूडो कोड और फ्लो चार्ट तीनों ही बना लिया। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको सूडो कोड, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों, अब अगली वीडियोस में हम इनका यूज़ करना सीखेंगे।
अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और आप इस टॉपिक का नोट्स ज़रूर बना लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।